आज हम ज़बूर 67 पंजाबी में उसको कहते हैं 67 या 67 या 67। और निकालें सब खुदा का पाक कलाम और इसको पढ़ें। बिशारती ज़बूर है, इसमें खुदा की ख्वाहिश और बंदों की दुआ दोनों इकट्ठी हो गई है। लिखा है, खुदा हम पर और हमको बरकत बख्शे। क्या दुआ है कि हमारा खुदा, यहां लिखा हुआ है एलोहीम, जो इंतहाई ताकतवर है, वो हमको बरकत दे, हम पर रहम करे और अपने चेहरे को हम पर जलवागर फरमाए, हम पर अपने चेहरे का नूर चमकाए। ये दुआ है खुदा के लोगों की। और 3 दुआएं हैं इसमें। वो हम पर रहम करे, दूसरी बात वो हमको बरकत बख्शे, और तीसरी बात वो हम पर अपने चेहरे को, मुबारक चेहरे को, शफकत भरे चेहरे को हम पर जलवागर फरमाए, यानी हम पर चमका दे, हम रिच हो जाएं, हम पुरकशिश हो जाएं, हमें बरकत मिल जाए। क्यों ये दुआ की जा रही है? हम भी यही दुआएं करते हैं। आगे वजह लिखी हुई है। इंतहाई जरूरी लफ्ज अगली आयत में है, और वो क्या है? हाँ, खुदा हम पर क्यों रहम फरमाए, क्यों बरकत बख्शे, क्यों अपना चेहरा हम पर चमकाए, ताकि क्या हो जाए? तेरी राह जमीन पर जाहिर हो जाए। इसलिए, इस वजह से हम पर रहम फरमा और हमें बरकत दे। यानी ये बरकत सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे लिए भी, हमें भी छू, हम पर भी रोशनी चमका, लेकिन ये हम तक रहेगी नहीं, ये आगे जाएगी। आमीन। ताकि तेरी राह जमीन पर जाहिर हो जाए और तेरी निजात सब कौमों पर। अजीब ज़बूर है वैसे, लिखने वाला यहूदी, और बरकत सब कौमों के लिए। ये समझते होते थे कि सिर्फ यहूदी कौम ही चुनी हुई कौम है। इससे इनके अंदर गुरूर भी आ गया था। इनको मसीह ने झंझोड़ा भी। ये ना समझो कि अब्राहम हमारा बाप है, खुदा अब्राहम के लिए इन पत्थरों में से भी औलाद पैदा कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, डोंट बी प्राउड, मगरूर मत हो। इस्राएल को, अब्राहम को चुनने का मकसद यही था कि जमीन पर सब कामों में निजात का काम हो, उनके वसीले से हो। लेकिन दे टर्न्ड इनवर्ड,
वो अपनी तरफ उन्होंने रुख कर लिया, वो खुद ही अपनी मंजिल बन गए, सारी बरकतें खुद समेटते रहे और शेयर नहीं कर रहे थे। खुदा का सारा नॉलेज, निजात की सारी रोशनी, सारा कलाम, सारी हुजूरी, सारा जलाल अपने तक ही रख रहे थे। और गैर कौमों को जो तारीकी में थी, बुतों को पूज रही थी, अंधेरे में थी, गरीब थी रूहानी तौर पर, उन तक बनी इस्राएल पहुंच नहीं रहे थे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि शायद आज की पाकिस्तान की कलीसिया कहीं इस तरह की तो नहीं हो गई कि हम इबादतें भी करते हैं, संडे को चर्च भी आते हैं, बरकत भी मांगते हैं, रहम की दुआ भी करते हैं, ये भी कहते हैं कि ऐ खुदावंद अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा गर फरमा। और खुदावंद इस दुआ से खुश है और वो करता भी है, लेकिन क्यों? आगे लिखा हुआ है, ताकि तेरी राह, निजात की राह जमीन पर जाहिर हो जाए। बरकत जो तू मुझे देगा वो मुझ तक ना रहे, बल्कि वो कहां जाए? बोलो, जोर से बोलो। सब लोगों में तेरी निजात का मुकाशफा फैल जाए। अच्छा, आगे होर दुआवां सुनो, फिर आने वापस एदे अल्ले। ए एडा स्वादी जबूर है, इनू दिल करता है रोज ही पढ़ो ते रोज ही गौर करो। और ये खुदा का सच्चा कलाम है। फिर पढ़ेंगे, मैं चाहना ये फिर शुरू तो पढ़िए। खुदा हम पर और हमको, अपने चेहरे को हम पर, ताकि, ये ताके बड़ा जरूरी है, ताकि तेरी राह जमीन पर जाहिर हो जाए और तेरी निजात और सब कौमों पर। ऐ खुदा, लोग तेरी, क्या दुआ है, तू हमें बरकत दे ताकि सब लोग, सारी कौमें तेरी तारीफ करें। हालेलुया। सब लोग तेरी तारीफ करें। उम्मतें यानी कौमें खुश हों, सिर्फ मैं ही खुश ना हुआ, उम्मतें खुश हों। और खुशी से, खुशी भी माड़ी माड़ी नहीं, ऑर्थोडॉक्स खुशी है। क्या हाल है? ठीक है, कंट्रोल जे अज में एदे ते भी कोई टैक्स लगा है, ताकि उम्मतें खुश हों और खुशी से ललकारें, शाउटिंग जॉय। क्योंकि हाँ, ए जमीन ते खुशी का तजर्बा कर लैन ते रास्तबाज ठहर जाएं और बच जाएं, क्योंकि आगे कुछ और भी आ रहा है। और वो क्या है? क्योंकि तू रास्ते से लोगों की यानी सब कौमों की अदालत करेगा, इसलिए तेरी राह जमीन पर जाहिर हो जाए, तेरी निजात सब कौमों तक पहुंच जाए,
सारे लोग जमीन पर ही खुशी करें, खुशी से ललकारें, क्योंकि एक दिन आ रहा है कि तू रास्ते से, सच्चाई से, तरफदारी के बगैर, क्योंकि तू पाक है, तू सब कौमों की अदालत करेगा। और जिस किसी का नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो कहां होगा? भावें तुसी ना कहो, जिदा ना नहीं लिखिया वो कोई होवे, इत्थे जमीन ते भावें वो किड्डा पाटे खान होवे, ओ अरबपति होए, ओ करोड़पति होए, कोई भी शख्स किसी भी जात दा, किसी भी ओहदे का, किसी भी ऑफिसर का, जिस किसी का नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया। इससे बचाने के लिए कि कोई आग में ना जाए, कोई अदालत में अकेला ना खड़ा हो, यीशु नासरी जमीन पर भेजा गया। उसने हमारी सारी अदालत, सारे गुनाह, सारी गलास्तें, सारी लानतें उसने खुद उठा ली। वो सलीब पर चढ़ गया हमारी जगह पर। ठहर जाओ, ठहर जाओ। उस सलीब पर चढ़ गया और उसने कहा तमाम हुआ। मैंने सारी दुनिया के सारे इंसानों के सारे गुनाहों की सजा खुद उठा ली है। आई पेड इट इन फुल। सारे कर्जे अपना खून बहाकर मैंने अदा कर दिए हैं। ये तो होगी एक गल, और यही यीशु ईस्टर आ ही रहा है, गुड फ्राइडे भी आ ही रहा है। इस सलीब दे नाल साडा बड़ा गहरा रिश्ता जी। क्या मोहब्बत उसने दुनिया से की है। खुदा ने दुनिया से, ये दसो दुनिया च केड़ा केड़ा शामिल है? ओ हाथ चुक ले ते जेड़ा नहीं शामिल ओ थले ही रखे। किन्ने दुनिया च शामिल ने? खुदा ने दुनिया से ओ ऐसी मोहब्बत रखी, खाली मोहब्बत नहीं। तुहाडे चो केड़ा प्यो बैठा है जिदा एक बेटा होवे? ठीक जे? दिल ते हाथ रख के कहो, क्या तुसी अपना इको ही बेटा दुश्मना लई, उन्हां दी भलाई लई, उनकी नजात के लिए क्या तुम दे दोगे? लेकिन सोचो इस पर, इन दिनों में जब तुम गुड फ्राइडे और ईस्टर की तरफ बढ़ रहे हो, गुड फ्राइडे को हम सलीब पर क्या हुआ, हम उस पर गौर करते हैं। उसने कहा तमाम हुआ, वो दफन हो गया। तीसरे दिन यही यीशु जिसके मुंह पर दुनिया ने थूका, कोड़े मारे, कांटों का ताज रखा, उसको मेखों से छलनी कर दिया, कुदरत के साथ
जलाली बदन के साथ जो कभी नहीं मरेगा, गैर फानी जिस्म के साथ मौत को शिकस्त देकर तड़ले नाल फतह के साथ कब्र में से जी उठा और वो आज जिंदा है। नहीं 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 नहीं, उन्हें एडा नारा मारिया, तमाम हुआ, एडा काम किया है जड़ा हिस्टरी च भट्टी साहब होया ही नहीं। हाँ भी मौरस दस होया, बड़े है सलीब ते मरे ने, ना किसी ने तमाम हुआ कहा, वो तो अपन पीड़ा नूं लगे सन। उन्होंने मैं पिलाई जाती सजे कि ये बेहोश हो जान ते इन्हां नूं दर्द महसूस ना होवे, वो यीशु नूं दिती गई, लेकिन उसने पीने से इनकार कर दिया ताकि हमारी सारी गलाजत, हमारी सारी कर्सेस, हमारे सारे गुनाह, हमारी सारी दर्दें वो खुद महसूस करे, हमारी अदालत सहे। और एक ही मसलूब सारी हिस्ट्री के अंदर, और उसका नाम है खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। अच्छा, तो बातें भी एक ही मसलूब के बारे की जा रही हैं, कदी किसी और मसलूब के बारे को गल कोई भी ना। दोस्तों, वो इसलिए कि एक ही मसलूब, एक ही दफन किया हुआ शख्स इख्तियार के साथ, जलाल के साथ, फतह के साथ मुर्दों में से जी उठा और आज वो जिंदा है और हमारे दरमियान है। हालेलुया। अच्छा, अगर ते गल इन्नी की हुंदी ना ते मैं करोड़ करोड़ के ना कहंदा। भाई ये एक साइड जे मर तो वो गया। आगे लिखा हुआ है जॉन 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अगों साडा काम शुरू होंदा जे, वो की है, ताकि जो कोई anybody in the world, कोई शख्स दुनिया भर में किसी मजहब से, किसी जात से, किसी क्लास से, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। जेड़ा ईमान ना ले आए वो अगलियां ही आयतां च लिखे आ जे, उस पर सजा का हुक्म हो चुका। यीशु के मसलूब होने के बावजूद उस पर सजा का हुक्म हो चुका, क्योंकि वो खुदा के बेटे पर, उसकी सलीब पर ईमान नहीं लाया, तौबा नहीं की, गुनाहों का इकरार नहीं किया, रूहुल कुद्स की जुम्बश का जवाब नहीं दिया, शिकस्ता नहीं हुआ, टूटा नहीं है, आगे रोया नहीं है, और रोकर और खुशी से भी उसने यीशु का शुक्रिया अदा नहीं किया। ते साडा इन्ना ही काम जे, हमारा काम है झुक जाए
घुटने टेक लें और महसूस करें कि मेरे गुनाहों के लिए जेड़ियां मैं बेदहतियां करन दिया सा, छुप छुप कर, ओपनली, दोस्तों में, कॉलेजेस में, स्कूलों में, घर में, लोक के आ गूगल जै दे उत्ते चुप करके नुकरे लग के घंटियां दे हिसाब नाल मैं अपने ज़हन को गंदा कर रहा था और नशे कर रहा था। मैंने इस जिस्म को भी मारा, शख्सियत को भी मारा, रूह को भी पालीद किया। ऐ खुदावंद, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर। तो मेरी खातिर सलीब पर चढ़ गया, मैं अपना दिल तुझे देता हूं, मेरी जिंदगी में आ जा, मुझे धो दे, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। वो तो हलाक नहीं होगा। और जो ईमान नहीं लाएगा, कड्डो यूहन्ना दी इंजील 3 बाब ओदी 16वीं आयत तो अगों पढ़िए, खुदा दा कलाम पढ़ो। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत, आगे लिखा है, वो हलाक ना हो बल्कि की पाएगा, वो मरेगा ही नहीं। मसीह ने फरमाया अगरचे वो मर जाए, उसका जिस्म मर जाए, तो भी वो जिंदा रहेगा। आगे क्या लिखा है 17वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, और बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से, हालेलुया, दिस इज आवर जीसस, जो उस पर ईमान लाता है, गल साफ सुथरी है ना, सीधी सीधी, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। आगे की लिए है, लो भाई तुसी भाई पढ़न डे जे कलाम, ठीक जे, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। अगरचे मसीह मर गया, मसलूब हो गया, गुनाह भी उठा लिए, लेकिन अगर कोई उस पर ईमान नहीं लाता, जिंदा ईमान नहीं लाता, दिल नहीं देता, रूह में नहीं चलता, पाक जिंदगी नहीं गुजारता, तो उस पर सजा का हुक्म हो चुका। ए पूरी इंजील जे, क्यों सजा का हुक्म हो चुका? इसलिए कि उन्हें नेकियां नहीं कीतियां। शाजिया लिखा है कलाम च, नेकियां नहीं कीतियां, ते लिख लै, पेंसिल तेरे कोल है, ते मनना किसी ने नहीं हो, मनना हो ये जो लिखा हुआ है। लिखा ये है, उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया, ईमान नहीं लाया। हालेलुया। आगे एक और गल ही जे 19 आयत, और सजा के हुक्म का सबब ये है, नूर दुनिया में आया है, और वो नूर कौन है? जोर से बोलो, वो नूर कौन है? आपकी तालियां बजाएंगी, बताएंगी कि यीशु कितना नूर है।
हालेलुया। तालियां क्यों बजाई हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारा मुनज्जी और खुदावंद और बादशाह और दूल्हा और आने वाला खुदावंद वो नूर है, उसमें जर्रा भी तारीकी नहीं। वो नूर है। अच्छा, इस ज़ादी अद्धी वजह सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है ते अहां की कीता, आदमियों ने तारीकी को नूर से, गुनाहां नू, दुनियादारी नू और शेखी शाखी नू, पैसे तेले नू, गड्डियां कारां नू ज्यादा पसंद किया। और गड्डियां और सारा कुछ नूर भी देता है, लेकिन वो रास्तबाजी में देता है। हालेलुया। ते जे एकदम ना दवे, वो पहले तो सानू बनाउंदा है ना कि ए बच्चे नू मैं गड्डी देंगा ते एक गड्डी किते एदे सिर च ही ना वड़ जाए ते चौड़ा ही हो जाए। सारा कुछ देगा, सारा कुछ देगा। हालेलुया। लेकिन पहले हमें तैयार करेगा, मांझेगा, सही करेगा, दुरुस्त करेगा, कामिल करेगा, मजबूत करेगा। कि भावें मेरे को गड्डियां होन ते भावें जहाज होन ते भावें महल होन, मैं सिर्फ यही समझूं ये सारा कुछ खुदावंदों के खुदा का है। मैं मैनेजर हूं इन पर, जिथे उन्हें ऑर्डर करना है मैं उथे ये खर्च करी जाना है। जे वो दवे ना ते ओ दिल च एक होर बरकत पा देता है। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा? 20 आयत। इसलिए कि उनके काम बुरे थे, वो ऐसी वजह नाल उन्होंने यीशु को पसंद नहीं किया। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो खाली बदी नहीं करता, वो नूर से दुश्मनी करता है, वो यीशु का दुश्मन है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, वो ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। और देखें, कुरिन्थुस की कलीसिया को दूसरा खत जो पौलुस ने लिखा, ए ईमानदारां दी जिन्हां कोल एकदम मादी चीज़ां नहीं आ जांदियां, वो ये ना कहना है फलाने दे कोल वेख की जे, वो पुत्र तेरा भी टाइम आ जाएगा, तेनों भी यीशु देगा। उसके हाथ में वो क्या लिखा हुआ है? उसके ताबे रहो और वो वक्त पर तुम्हें, अही वक्त तो पहला सर बुलंद होना चाहते हैं। नो वेट फॉर योर टाइम। दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 9वीं आयत। ये रसूल अपने बारे खादमों के बारे कह रहा है। क्या कह रहा है? गुमनामों की मानद हैं, क्या दिल के अंदर एक तसल्ली है, ए बरकत जे हम पर रहम फरमा, हमें बरकत बख्श, ए बरकत याफ्ता लोग जे। कहता हम गुमनामों की मानद हैं, हालेलुया, तो भी मशहूर हैं। आगे क्या लिखा है?
मरते हुओं की मानद है। कदी किसी ने जेल च सुटता, कदी कोड़े मार दिते, कदी धक्का दे दिता, कदी रद्द कर दिता। हम मरते हुओं की मानद हैं, मगर देखो जीते हैं। ए बरकत से आमीन। और मार खाने वालों की मानद हैं, लेकिन साडा यीशु तख्त ते बैठा है, एक हद तक जान देंदा है, हद तो परा नहीं जान देंदा। आमीन। जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानद हैं, लेकिन हमेशा, जोर से पढ़ो, हमेशा। ओ ये ते भाई लत्तां लकड़ी दे विच ठोकियां सन ते उल्टे लटके भी रब खुदावंद बादशाह है, गा रहे सन। हालेलुया। ऐसी सताइश हुई, हाँ, ये भी वर्शिप जे। फ्रेंड्स, तू गुस्से नाल ना वे मेरे लिए, अज मैं नहीं तेन पूछना। ये भी क्या वर्शिप थी। रसूल दुआ कर रहे थे, हम्द के गीत गा रहे थे, खून बह रहा था, कोड़े लगे हुए थे, पांव काठ में ठुके हुए थे, उल्टे हुए थे, लेकिन रूल कुछ आ गया, बरकत मिल गई। वो दुआ करने और खुदा की हम्द के गीत गाने लगे। मेरा ख्याल दूजे कैदी सोचते होंगे ये कौन आ गए ने भाई, लेकिन उनकी वर्शिप पर मसा इतना था, रूल कुछ की पावर इतनी थी कि वहां पुचाल आ गया, बेड़ियां खुल गई, जेड़ी काट च ठोकिया सी ओ जा पई, दरवाजे खुल गए, हथकड़ियां गिर पड़ी। ये मोजे होंडा है जी। दैट्स आल्सो वर्शिप फ्रेंड्स। ते जेड़ा ड्यूटी ते सी वो सुता सी, ते जिन्होंने सौना चाहिए सी वो प्रस्तुश के गीत गा रहे थे, कैदी सुन रहे थे। उस सब की बेड़ियां खुल पड़ी, लेकिन नसिया कोई नहीं। रूल कुछ की मामूरी हमें कानून पर अमल करने की भी तौफीक देती है। ते जेड़ा ड्यूटी दे सी वो अपने खुदकुशी कर लगा, तो अंदर से चर्च वाज अलाइव। जिंदा कलीसिया के नुमाइंदे पौलुस और सिलास, उन्होंने देख लिया कि दुनिया खुदकुशी करने को है, तो वो जोर की आवाज से चिल्लाए, अपने तई नुकसान ना पहुंचा, हम सब यही हैं। वो तो वो डर गया और आकर कहता है, ऐ साहिबो मैं क्या करूं, ए जेड़ी निजात दी बरकत तुहाडे कोल है, ये मेरे च भी आ जाए। ठक जवाब आया, यीशु मसीह नासरी पर ईमान ला, अमाल नहीं, ईमान ला, उन मन, ते जदों तू मनेगा रूह कुछ तेरे अंदर निजात और हमेशा की जिंदगी डाल देगा। फितरत नहीं कर देगा, जिंदगी नहीं कर देगा, हिस्ट्री नहीं कर देगा, ते तू भी निजात पाएगा, तेरा घराना भी निजात पाएगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, दूसरा करंथियों, कंगालों की मानद है। इन्हों का तो बटुआ भी एडा वड्डा नहीं सजे हैं, और तुम्हारे पास भी यही लिखा है, कंगालों की मानद है।
हमारे साथ मगर लगी हुई है, कंगालों की मानद है मगर। गल उथे नहीं मुकदी, ये अगे बरकत जे, मगर वो तेरों को दौलतमंद कर देते हैं। नादारों की मानद हैं, ये भी गरीब जे दा मतलब है। इथे तो भी लगी ही है, कदी मगर लगी ही है। आ ईमानदारां नूं कुछ ना कुछ लगा ही हुंदा है जिहड़ा उन्हां नूं लई फिरदा है। हालेलुया। तो भी नादारों की मानद है, तो भी कोई सेल्फ पिटी नहीं, खुद रहमी नहीं। है मैं बेचारा, मैनू घर कदों खुदा ने वेखना है। पुत्र जे तेनू उन्हें निजात देती है ना, ते उन्हें तेनू गहरे तौर नाल वेख लिया है। हालेलुया। ज़बूर 67 पढ़ें, रास्ती से लोगों की अदालत करेगा, ते उस तो बाद जमीन की उम्मतों पर। ज़बूर 67 पढ़ रहा हूं। यार पानी खुशी नाल देना सी, मुंह घुट के आया स्टेज ते जिवें पक्की थां है। जमीन की उम्मतों पर क्या लिखा हुआ है? वो तुम तो हम बोलते ही नहीं जे, डर गए जे। जमीन की उम्मतों पर कौन? तेरा यीशु मसीह नासरी, वो आ रहा है, उम्मतों पर हुकूमत करेगा। ए खुदा, लोग तेरी तारीफ करें। क्या ख्वाहिश है? जमीन ने अपनी पैदावार दे दी, ये फसल जे, ये माल जे, ये रुपये जे। आमीन। जमीन ने अपनी पैदावार दे दी। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा, खुदा हमको बरकत देगा, बरकत हमको देगा और डर मानेगी जमीन की इंतहा तक। सब लोग उसका डर मानेंगे। बरकत सानू ते बरकत सारी जमीन पर फैल जाएगी। अच्छा, हुण पॉइंट की गल, बरकत किन को मिलती है? पहला पॉइंट तो मैं कहने लगा हाँ भाई, मैनू नहीं जे पता। गॉड इज सॉवरन, मैं एवं नहीं कह दिया, मैनू वाकया ही नहीं जे पता। वो एक बंदे नू फड़ लेंदा, दूजे नू छड़ देंदा। वाई? ईसाऊ याकूब दोनों रिबका के पेट में हैं। अभी ना उन्होंने कोई नेकी, ना बदी, ना बुराई, ना अच्छाई, कुछ भी नहीं किया। मां के पेट के अंदर हैं जड़वा दो बच्चे, और खुदा अनाउंस कर रहा है कि बड़ा छोटे की, ईसाऊ याकूब की खिदमत करेगा। क्यों? आई डोंट नो, गॉड नोज इट। लेकिन जिदा मैनू पता है वह तुहानू दसना। असल बरकत, गहरी बरकत, फलदारी की बरकत, शादाबी की बरकत, जिंदगी की बरकत, कायम रहने वाली बरकत, सारी उम्र की बरकत उसको मिलती है जिसका दिल ज़बूर 67 की तरह है कि मुझे बरकत दे, मुझ पर अपने चेहरे को जलवागर फरमा, ताकि
सारी दुनिया, सारी जमीन, सारा मुल्क, सारे मोहल्ले, सारे लोग तेरी राह को जान जाएं। और उसकी राह कौन है? यीशु मसीह नासरी। लो, किन्नू बरकत मिलती है? जिसके दिल में मिशनरी हार्ट है। और मिशनरी गोरे ही नहीं जे हुंदे, उन्होंने यस कह दी खुदा नूं ते वो मिशनरी बन गए। मिशनरी इंडियंस भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, कोरियंस भी होते हैं, ब्राजीलियंस भी होते हैं, यूरोपियंस भी होते हैं, अमेरिकन भी होते हैं। जिसके पास तरस भरा दिल हो, जिसके पास खुदा की बरकत हो, वो मिशनरी है। हालेलुया। तो बरकत किसको मिलती है? उसको मिलती है जिसका दिल ज़बूर 67 की तरह का है कि मेरी बरकत से मेरे मोहल्लेदार, मेरी फैमिली, मेरी कौम, मेरा मुल्क, मेरी दुनिया, मेरा ग्लोब निजात पाए, खुदा की राह उन पर जाहिर हो जाए। मैं भी अपनी बरकत से हिस्सा पाना चाहता हूं। एक गल साफ हो गई। दूजी गल, बरकत किनको मिलती है? हुण इन्ना टाइम नहीं कि मैं एक एक आयत नूं पढ़ा, लेकिन तुसी कड्डो ज़बूर 133। हेलो, साम 133 जेड़ा भी कोई है। हाँ जी, क्या लिखा है? देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें, यूनिटी, इत्तेहाद, इत्तेफाक, एक हो जाएं। ये यानी यूनिटी। कलीसिया में यगानगत, रिफाकत, मोहब्बत, मुआफी, शादाबी जिंदगी एक हो जाए। यूहन्ना की इंजील 17 बाब में मसीह ने बार बार दुआ की कि वो एक हो जाए। ये जेड़ी यूनिटी है, भाई दाऊद भी कैसा शायर सी बार साहब, तशबीह देन दिया जे यूनिटी दी। यूनिटी नू भी पिक्चर्स में इस्तेमाल कर रहा है कि ये यानी यूनिटी उस बेशकीमत तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया, बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। यूनिटी पर रूहुल कुद्स का मसा बहता रहता है। हालेलुया। एक तस्वीर ते आ जे, एक दूजी तस्वीर जे, वो की है? या तो यूनिटी इंज दी है ते या हरमोन, ए पहाड़ दा ना जे, ए इसराइल च उच्चा पहाड़ है। हरमोन की औस की मानद है, उस पर औस पड़ती है, हवा चलती है, खेतों में जाती है, दरख्तों पर आती है, हरियावल और शादाबी हो जाती है। यूनिटी ऐसी ही है। जो औस हारमोन ते पैंदी है ते आउंदी किथे वे? सयोन के पहाड़ों पर पड़ती है। सयोन दा पहाड़ नीवा जे, हारमोन का पहाड़ ऊंचा है। ये दूर भी है सयोन का पहाड़ और नीचे भी है, और यहां खुदावंद की हैकल भी थी। तो ज़बूर शायरी यह करता है कि यूनिटी इस तरह की है कि बरकत मिले हरमोन के पहाड़ों पर, तो रूहुल कुद्स की हवा उन्हें ते अपने लिए रखी नहीं, ओदे ते भी पवे
तो उसकी बरकत जो है वो सयून के पहाड़ पर भी आ जाए, क्योंकि ये इतना ऊंचा नहीं, इतनी बर्फ नहीं पड़ती, इतनी शदाबी नहीं। तो हरमोन कहता है मेरी शदाबी, मेरी बारिश, मेरी औस, मेरी बरकतें छोटों पर भी पड़ जाएं। ए यूनिटी जे। आगे क्या लिखा है? क्योंकि वहीं यूनिटी पर लड़ाइयां, पार्टियां, झगड़ियां थे नहीं, यूनिटी पर। क्या पढ़ा है बेटा तूने? किथे? जिथे यूनिटी होएगी उथे मसा भी होएगा, बरकत भी होएगी, औस भी होएगी, हवा भी चलेगी, फ्रेशनेस भी आएगी। वही खुदावंद ने बरकत का हुक्म दिया है, वही उसने हमेशा की जिंदगी का विजन बख्श दिया है। ये दो गल्लां हो गईयां। हुण छेती नाल मैं तीजी गल भी फड़का ही दिया। याबस का नाम किस किस ने सुना हुआ है? बस 2 3 4 ओ नहीं बाबा जी, आओ निकालें पहला तवारीख 4 बाब। बरकत उसको मिलती है जो अपने माजी से उकता गया है, एंड ही वांट्स टू गेट अप। उसका सर्कल ब्रेक कर देना चाहता है, माजी में से निकल आना चाहता है और नई फिजाओं में आना चाहता है। जब उसकी दुआ पढ़ के देखे, इंज दी दुआ करो। पहला तवारीख 4 बाब उसकी 9वीं आयत और 10वीं आयत। और याबीस का मतलब है शर्म, पेन, दर्द। एदा ना सजे तो की ख्याल है जे को सानू बुलावे, हेलो ब्रदर शर्म इधर आ जरा, किंज लगेगा? ब्रदर पेन इधर आओ जी। ए ना दा मतलब जे याबेस अपने भाइयों से मोजस था। ये हो गया ना, फिर पहले बेचारा थले लगा सी, मोजस हो गया। और उसकी मां ने उसका नाम याबीस रखा क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। ये भी एक शर्म, ये भी एक कर्स ओदे उत्ते। वो इस सब कुछ को तोड़ देना चाहता था और मुअज़्ज़ज़ बनना चाहता था। हुण ओदी दुआ वेखो। याबीस ने ये 10वीं आयत जे इस्राइल के खुदा से ये दुआ की, आह लो ये आह ची सारा कुछ जे। कमिटमेंट भी है, डेडिकेशन भी है, डिटर्मिनेशन भी है, हलीमी भी है, खुदा पर एतमाद भी है। आह तू मुझे वाकई बरकत दे, उथली उथली बरकत नहीं, मैनू वाकई बरकत दे। तोड़ दे मेरे माजी दी शर्म, कट ले मैनू मेरे माजी चो, मैं तंग आ गया। वाकई बरकत दे, मेरी हुदूद को बढ़ा। हुण मैं महदूद हो गया वहां, मैं तो डरदा घरों नहीं निकलता। मैनू कहना इन्हों ने शर्म, शेम, पेन। मेरी हुदूद को बढ़ाए, तेरा हाथ मुझ पर हो, तू मुझे बदी से बचाए। क्या ख्वाहिश है? ताकि
वो यानी बदी मेरे गम का बायस ना हो। ये उदियां दुआवां जी, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। जदों आह दे नाल दुआ निकली होवे, रो के निकली होवे, उठी पवे बंदा, जैसे यकूब कहता था। याद आ गई ना गल, जदों उन्हें अपने सारे वो मुआशियां मूशियां दे हिस्से उसे करके अगे टोर दिता। फ्यूचर अनसर्टन, माजी दादपा लाया है, प्रेजेंट अनसर्टन, ते कला ही रह गया। खुदा का फरिश्ता आ गया, कुश्ती लड़ता रहा। यकूब को भी पता चल गया कि ये आम आदमी नहीं है। सारी रात उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। सुबह हो गई तो फरिश्ता कहता, लै भाई बस भाई मैं हुण जा रहा। कहता, हाँ तेनू तेनू ते मैं जान नहीं देना। जब तक तू मुझे बरकत ना दे, मैं नहीं तुझे जाने दूंगा। मैं मर जावांगा, मैं बरकत तो बगैर तेनू नहीं जान देंगा। ऐसा डिटर्मिनेशन बरकत के लिए एक करके को जेड़ा आ जाता है ना, फिर खुदा उदा हाथ फड़ लेंदा। कहंदा, बेटा तेरा नाम की है? कहंदा, यकूब। यकूब मीन्स ठुडा मारन वाला, एड़ी मारन वाला, धोखा देने वाला। खुदावंद कहंदा, जे तू हुण दस ही दिता है कि तू कौन है, ध्यानदार हो ही गया है, तो तेरा नाम आगे कोई यकूब नहीं, तेरा नाम इस्राईल होगा। उदों दी जंग लड़ी, अज भी सारी दुनिया दे उत्ते इस्राईल इस्राईल ही होण डई है। हालेलुया। दोस्तों, हमने आज 2-3 बातें देखी। बरकत किसको मिलती है? जो दूसरों को बरकत देना चाहता है। दूसरी बात हमने क्या देखी है? बरकत कहाँ आती है? जहाँ यूनिटी होती है। तीसरी बात हमने कहाँ देखी? कब बरकत मिलती है? जदों बंदा खुदा नू फाड़ी लैंदा है। तो आओ आज अपना आप खुदावंद को दे दो, उसको पकड़ लो, उसको थाम लो, ओनी देर तीकर जिनी देर तीकर ओदा हाथ तुहानू फड़ ना लवे। आओ सारे दुआ करें।